Hello, beautiful people. How are you all? I hope you guys are doing very well. थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा that this video is all about my cabin crew interview experience with Air India Express airline. So ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था एयर इंडिया एक्सप्रेस में क्योंकि हाल ही में एयर इंडिया एक्सप्रेस हायर नहीं कर रही थी। तो ये रिसेंट इंटरव्यू जो था गुवाहाटी में 8 अगस्त को, तो वहाँ पे मेरा इंटरव्यू था। एंड यस, आई बिलोंग टू सिलीगुड़ी, तो मैं सिलीगुड़ी से गुवाहाटी गई थी इंटरव्यू देने। Keeping aside this all first, I want to greet you all a very good luck to everyone, those who are going to appear their interview or those who are giving their interviews again and again but facing rejections. To them, please do not lose hope. Even this is my fourth attempt and fourth rejections, but still with a positive vibe, I go again and again with another attempt to another attempt. So please hope mat खोइए, try देते करिए. One day it will be a good luck for you too, as it is for others. And those who have cleared their cabin crew interview, congratulations to all. So अब बात करते हैं मेरे cabin crew interview experience। और वेन्यू था गुवाहाटी के रेडिएशन ब्लू होटल में और रिपोर्टिंग टाइम था 9:30। मैं किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ, बट मैंने ऐसे काफ़ी वीडियोस देखे थे एयर इंडिया एक्सप्रेस के इंटरव्यू एक्सपीरियंस रिलेटेड इंटरव्यू में जाने से पहले। तो उन्हों लाइक मे बी ये सब उन लोगों के साथ हुआ है, बट एज मैंने बाकी वीडियो से मैंने सुना था कि लाइक दे आर वेरी स्ट्रिक्ट फॉर देयर रिपोर्टिंग टाइम। लाइक रिपोर्टिंग टाइम 9:30 का दिया है, तो यू हैव टू रीच देयर विद इन 9:30। तो वैसा उधर कुछ नहीं था। गर्ल्स वर कमिंग गोइंग लाइक 9:30 के बाद भी एंटर कर रहे थे लड़के लोग। एंड ये भी था कि आई हैव हर्ड दैट दे आर वेरी स्ट्रिक्ट टू BMI, हाइट, वेट, इतना छोटा छोटा इंचेस हाइट। तो ये सब में मत घबराइए। आई मीन ये तो ज़रूरी है ना कि लाइक हर एयरलाइंस की अपनी एक मिनिमम क्राइटेरिया होती है जो आपको फुलफ़िल करनी पड़ती है। सिमिलरली जैसे बाकी डोमेस्टिक एयरलाइंस में मिनिमम हाइट क्राइटेरिया होती है 155 सेंटीमीटर, बट एयर इंडिया एक्सप्रेस की थी 157। तो मेरा फर्स्ट राउंड में मेरा रिजेक्शन हो गया था क्योंकि मेरा हाइट था 156.4। तो लाइक BMI मैम एंड ऑल अदर HRs, दे वर वेरी स्वीट। लिटरली ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, और सिर्फ मेरा नहीं, जो लोग भी गए थे 8 तारीख को गुवाहाटी में, आई थिंक इवन दे हैव एक्सपीरियंस दिस। क्योंकि क्या हुआ ना, हम 3 दोस्त गए थे। तो एक का तो सिलेक्शन हो गया था बिकॉज शी वॉज प्रीटी टॉल, और सबसे छोटी थी मैं। तो एक लड़की का था जो मुझसे लंबी थी, मेरी दोस्त, उसका हाइट आया था 156 सेंटीमीटर और मेरा आया 156.4। हम लोग डाउट में थे कि लाइक सी इज़ टॉल देन मी, तो उसका हाइट मेरा हाइट से कम कैसे आया। तो वी थॉट कि रीचेक करवा लेते हैं। तो वो मैम बहुत स्वीट थी, तो उन्होंने फिर से रीचेक भी कराया, लेकिन रीचेक में मेरा दूसरी दोस्त का सिलेक्शन हो गया था BMI राउंड में, पर मेरा नहीं हुआ क्योंकि मेरा हाइट था 156 सेंटीमीटर। लेकिन वहाँ पे ना ये भी हो रहा था कि मैंने अपने हाइट की लड़की का भी सिलेक्शन होते हुए मैंने देखा है। BMI में हाइट चेक करने के पहले मैं एक लड़की से अपना हाइट चेक की, जो सेलेक्ट हो गई थी ऑलरेडी। तो मैंने उससे लिया कि शी वॉज अ बिट स्मॉल देन मी, बट उसका सिलेक्शन हो गया था लेकिन मेरा नहीं हुआ। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट लक। अगर फिर भी आपका हाइट छोटा है, ये है वो है, आई विल प्रेफर यू कि प्लीज़ गो एंड गिव अ ट्राई, क्योंकि कुछ भी हो सकता है इफ़ लक इज़ इन योर फेवर। तो ट्राई देने में तो कोई हर्ज नहीं है। तो बट आफ्टर देयर सिलेक्शन इन फर्स्ट राउंड मेरे दोस्तों का, सेकेंड राउंड में उन लोगों का भी रिजेक्शन हो गया था। तो दैट वाज माय एक्सपीरियंस कि मेरा BMI राउंड में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो इंटरव्यू वहीं तक ही ख़त्म हो गया था BMI राउंड में ही। वहाँ पे क्या हो रहा था, देयर वाज टू मच क्राउड। तो दो साइड में लाइक 2 HR थे जो हाइट चेक कर रहे थे, और हाइट और वेट, और 2 थे जो BMI चेक कर रहे थे। और उस BMI के अकॉर्डिंग दूसरे जो सिलेक्ट हो गए थे उनको एक टोकन नंबर मिल रहा था टू गो इन सेकेंड राउंड, दो आई कैन नॉट गो। बट मेरा एक अंदर से ना एक होप था कि इफ़ आई गॉट सेलेक्टेड इन BMI राउंड देन आई विल डेफिनेटली मेक इट।
ना मैं इंटरव्यू में जाने से पहले भी आई वॉज प्रिटी श्योर लाइक इफ मेरा रिजेक्शन हुआ भी तो डेफिनेटली इट विल बी बिकॉज ऑफ माई हाइट, क्योंकि मेरी हाइट थी 156 सेंटीमीटर, दो आई न्यू इट, बट स्टिल ट्राई देने में क्या जाता है, ट्राई देने में कुछ हर्ज नहीं है. सो आई वेंट फॉर द इंटरव्यू, गॉट रिजेक्टेड, came back home laughing, smiling, क्योंकि it was not the last interview of my life. I still have time, I still have age. I'm just 18 years old. So मैं ना यही कह के खुद को भी समझा लेती हूँ और दूसरों को भी मैं यही कह देती हूँ कि लाइक यू हैव टाइम. आप लोगों को भी यही बोल रही हूँ, प्लीज़ डोंट लूज होप, यू गाइस हैव इनफ टाइम अप्लाई करने के लिए. तो और एज 27 तक है. सो कीप ऑन ट्राइंग, कभी ना कभी तो ज़रूर होगा, है ना. तो लेट्स टॉक अबाउट एयरन एक्सप्रेस के राउंड्स. कितने राउंड्स होते हैं? सो टोटल राउंड्स होते हैं 5 राउंड्स. फर्स्ट आपका होता है BMI राउंड, हाइट वेट एंड BMI चेक कर लेते हैं. सेकेंड राउंड इज़ योर अनाउंसमेंट राउंड. अनाउंसमेंट राउंड में ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आपको अनाउंसमेंट दे देंगे. दे माइट आस्क यू सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर रिज्यूमे, उतना ही होता है अनाउंसमेंट में. एंड दे माइट गिव यू बोथ इंग्लिश अनाउंसमेंट एज वेल एज हिंदी अनाउंसमेंट. दो बार बोल दिया एज वेल एज. तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि लाइक कैंडिडेट्स हु आर वेरी गुड इन स्पीकिंग इंग्लिश, उन लोगों को वो हिंदी का अनाउंसमेंट देते थे, और जो हिंदी में अच्छे लगते हैं और जिनका इंग्लिश थोड़ा सा वीक लगता है वो क्या करते हैं, उनको इंग्लिश का अनाउंसमेंट दे देते हैं. एंड दे माइट आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस मोर टू. नेक्स्ट होता है डॉक्यूमेंट्स. ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं. वो ना आपको जब आप अप्लाई करते हो ना तो आप ये एप्लीकेशन उसमें लिख देते हैं. वो एप्लीकेशन से याद आया, रजिस्ट्रेशन इज़ मस्ट, क्योंकि ये इनविटेशन बेस्ड इंटरव्यू था. कैंडिडेट नंबर क्या हो रहा था कि बहुत लोगों ने अपना कैंडिडेट नंबर नहीं मिला था, उन लोगों को भी वो इंटरव्यू लेने दे रहे थे, क्योंकि किसी किसी का नहीं था कैंडिडेट आईडी, तो फिर भी वो लोग इंटरव्यू ले रहे थे. सो मुझे नहीं लगता कि वो इतने भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे जितना बाकी वीडियो से मैंने सुना. ओके, सो डॉक्यूमेंट्स में इज़ योर आधार कार्ड, पासपोर्ट इज़ मैंडेटरी, 10th एंड 12th का मार्कशीट, पासपोर्ट इज़ मैंडेटरी जैसे बोला, एंड वैक्सीनेशन डोज, बोथ डोज, क्योंकि एयर इंडिया एक्सप्रेस आप इंटरनेशनल फ्लाई करोगे, सो दिस इज़ मैंडेटरी. बाकी तो जैसे बाकी सब में सेम है वैसे. और थर्ड राउंड होता है आपका डॉक्यूमेंटेशन राउंड. फोर्थ राउंड होगा आपका वर्ड्स एंड टेस्ट, इंग्लिश रिपीट, लिसनिंग, वो सभी टेस्ट होता है, उसके लिए ईयरफोन कैरी करना ज़रूरी है. और फिफ्थ राउंड होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू. आफ्टर यू क्लियर ऑल दिस 5 राउंड्स यू आर रेडी टू फ्लाई हाई. ओके, सो ये सारा था. सो in the end I would like to say that keep on trying, keep on trying, keep on trying, one day you will definitely make it. ठीक है. तो if you find any kind of doubts, or if you have any kind of doubts, then please don't hesitate to ask me in my comment section, and please do like, comment, share and subscribe please. Bye bye, best of luck.